नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 59 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची की जारी। ज्यादातर पुराने चेहरों पर जताया भरोसा। खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लड़ेंगे चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत वर्चुअल कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, देश के विकास में ही है देशवासियों का विकास। राज्य में चुनाव के लिए नामांकन कल से हो रहे हैं शुरू। प्रत्याशियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के दिए गए हैं निर्देश। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 प्रस्तावकों को नामांकन कक्ष में आने की दी गई है अनुमति। और उत्तराखंड में आज अधिकांश जगहों पर छाए रहे बादल। अगले 3 दिन राज्य में ज्यादातर जगहों पर बारिश। बर्फबारी से तापमान में आएगी गिरावट। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 59 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जबकि कोटद्वार, केदारनाथ, डोईवाला समेत 11 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। पार्टी ने 5 महिलाओं को टिकट दिया है। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को टिकट दिया गया है, जबकि हरिद्वार शहर से मदन कौशिक को टिकट दिया गया है। ज्यादातर सीटों पर पुराने चेहरों को ही जगह दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के लिए बैठक की। बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रत्याशियों के नामों की जानकारी दी। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मुहर लगाई है। इसी प्रकार से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह पहले मंत्री भी थे उत्तराखंड सरकार में, मदन कौशिक जी, वह हरिद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार से। पुरोला से श्री दुर्गेश्वर लाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी प्रकार से केंद्रीय चुनाव समिति ने यमुनोत्री में श्री केदार सिंह रावत को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। गंगोत्री से श्री सुरेश चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बद्रीनाथ से श्री महेंद्र भट्ट यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। थराली से श्री भोपाल राम टमटा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने रुद्रप्रयाग से श्री भरत सिंह चौधरी, उनके नाम को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार से घनसाली से शक्तिलाल शाह वह चुनाव लड़ेंगे। देवप्रयाग से विनोद कंडारी वह चुनाव लड़ेंगे। और उत्तराखंड में मंत्री श्री सुबोध उनियाल वह नरेंद्र नगर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के। इसी प्रकार से प्रतापनगर, यहां से श्री विजय सिंह पंवार उर्फ गुड्डू भैया, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और धनौल्टी से केंद्रीय चुनाव समिति ने श्री प्रीतम सिंह पवार यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चकराता से श्री राम शरण नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। इसी प्रकार से विकास नगर से श्री मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सहसपुर से सहदेव सिंह पुंडीर, धर्मपुर से विनोद चमोली और रायपुर से श्री उमेश शर्मा काऊ बहुत ही पॉपुलर नेता है, लोकप्रिय है
इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। राजपुर रोड से पूर्व मंत्री श्री खजान दास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और देहरादून कैंट से श्रीमती सविता कपूर यह प्रत्याशी होंगी। मसूरी, हम सबको मालूम ही है कि ओआरओपी जो 30 सालों से डिमांड थी, कांग्रेस ने कभी भी पूरा नहीं किया, उसको पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उत्तराखंड में बहुत अधिक हमारे पूर्व सैनिक भाई रहते हैं, इसलिए मसूरी से गणेश जोशी यह पूर्व सैनिक भी रहे हैं और सैनिक कल्याण के मंत्री भी हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ऋषिकेश से विधानसभा के अध्यक्ष अभी जो हैं स्पीकर महोदय, बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हरिद्वार का हमने आपको बता ही दिया कि एसएससी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव वहां से लड़ेंगे श्री मदन कौशिक जी। और बीएचईएल रानीपुर, यहां से श्री आदेश चौहान, ज्वालापुर से श्री सुरेश राठौर, भगवानपुर से मास्टर सत्यपाल, रुड़की से श्री प्रदीप बत्रा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम की स्वीकृति दी है। खानपुर से श्रीमती कुंवर रानी देवयानी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मंगलौर से दिनेश पवार, लक्सर से संजय गुप्ता जी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हरिद्वार ग्रामीण स्वामी यतीश्वरानंद जी, यह मंत्री भी हैं उत्तराखंड सरकार में, स्वामी जी यतीश्वरानंद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से होंगे। यमकेश्वर से श्रीमती रेणु बिष्ट, पौड़ी से श्री राजकुमार पोरी, यह पार्टी के प्रत्याशी, और श्रीनगर से डॉक्टर धन सिंह रावत, आप सब जानते ही हैं, यह मंत्री हैं, यह वहां से चुनाव लड़ेंगी। और चौबट्टा खाल से, जिनको सभी जानते हैं, मतलब कई राज्यों में जानते हैं, जिनको धर्म और आध्यात्म के रूप में कई राज्यों में उनको लगातार देखते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं और वहां पे उत्तराखंड में मंत्री हैं, ऐसे आदरणीय सत्यपाल महाराज जी वहां से चुनाव लड़ेंगे चौबट्टा खाल से। हाँ, आदरणीय सत्यपाल महाराज जी वह चुनाव लड़ेंगे, मंत्री भी हैं। चौबट्टा खाल। लैंसडाउन से श्री दिलीप सिंह रावत, और धारचूला से श्री धन सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। डीडी हाट से यह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे, अभी उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी हैं, बिशन सिंह चुफाल जी यह चुनाव लड़ेंगे। पिथौरागढ़ से श्रीमती चंद्रा पंत पार्टी की उम्मीदवार होंगी और गंगोली हाट से श्री फकीर राम टमटा, यह केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम पे मोहर लगाई है। कपकोट से सुरेश गरिया चुनाव लड़ेंगे। बागेश्वर से श्री चंदन राम दास, लोकप्रिय व्यक्ति है, यह चुनाव लड़ेंगे। द्वाराहाट से श्री अनिल शाही, यह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के कैंडिडेट हैं। साल्ट से श्री महेश जीना, वह चुनाव लड़ेंगे, अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव में जीते थे, अभी वहां से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के होंगे। सोमेश्वर से अभी उत्तराखंड में सरकार में मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, लोकप्रिय भी है, यह वहां से चुनाव लड़ेंगी। अल्मोड़ा से श्री कैलाश शर्मा चुनाव लड़ेंगे और लोहाघाट से यहां से श्री पूरन सिंह फरत्याल
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चंपावत से कैलाश गहतोड़ी यह होंगी। भीमताल से श्री राम सिंह कैरा, नैनीताल से श्रीमती सरिता आर्य, कालाडूंगी से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी के संगठन को काफी आगे तक विस्तार दिया और उत्तराखंड में मंत्री हैं ऐसे श्री बंशीधर भगत जी चुनाव लड़ेंगे। रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट और जसपुर से डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल, काशीपुर से सरदार त्रिलोक सिंह चीमा, बदपुर से श्री राजेश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे। गदरपुर से बहुत ही लोकप्रिय शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किच्छा से राजेश शुक्ला पार्टी के प्रत्याशी होंगे और सितारगंज से सौरभ बहुगुणा जो विजय बहुगुणा के जिस पुत्र है वह चुनाव लड़ेंगे। नानकमता यहां से डॉक्टर प्रेम सिंह राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के प्रति समर्पित साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इनमें विभिन्न विषयों पर 30 से अधिक अभियान और 15,000 से अधिक कार्यक्रम शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने देश की संस्कृति, सभ्यता, मूल्यों, आध्यात्मिकता और विविधता को बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं है। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज एक और बात, सबका प्रयास। ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो। एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय ने विधानसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं। इस संबंध में सूचना या शिकायत देने के लिए टोल फ्री नंबर के साथ देहरादून में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस नंबर पर कॉल कर संदिग्ध नकद या अन्य कीमती सामान से जुड़ी जानकारी दी जा सकती है। कॉल करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ ही सभी जिलों में तकरीबन 50 अधिकारियों और निरीक्षकों की टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें जिला निर्वाचन अधिकारी के जिला नियंत्रण कक्ष के साथ ही जिला स्तर पर अन्य एजेंसियों से तालमेल कर कार्रवाई करेंगी। राज्य के सभी हवाई अड्डों के साथ साथ अन्य राज्यों से आने वाली व्यावसायिक उड़ानों वाले हवाई अड्डों पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट्स कार्य कर रही हैं। ये इकाइयां हवाई मार्ग से नकदी की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। इसी तरह रेलवे में भी अधिकारियों के साथ तालमेल रखते हुए निगरानी की जा रही है। बैंक खातों से एक निश्चित सीमा से अधिक नकदी निकासी के बारे में जानकारी ली जा रही है और संदिग्ध लेन देन की पहचान की जा रही है।
राज्य में चुनाव के लिए 21 जनवरी से नामांकन शुरू हो रहे हैं। भाजपा समेत ज्यादातर राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। निर्वाचन आयोग ने भी नामांकन की तैयारी पूरी कर ली है। कोविड को देखते हुए इस बार ऑनलाइन नामांकन की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन पर रोक लगाई गई है। पौड़ी के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि जिले की 6 विधानसभा सीटों के नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में 6 नामांकन कक्ष स्थापित किए गए हैं। इन कक्षों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। नामांकन प्रक्रिया में इस वर्ष जो है ऑनलाइन आप नामांकन पत्रों को भी भर सकते हैं, अपना एफिडेविट को भी आप ऑनलाइन भर सकते हैं। उसको फिजिकली जमा करने के लिए फिर बाद में आपको आरओ के सामने आना आवश्यक रहेगा। इसके अलावा जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि हमारे जनपद में इस निर्वाचन के दृष्टिगत हम लोगों ने जो है 947 बूथों का चिन्हीकरण किया है, जिसपे मतदान कार्रवाई किया जाएगा। और उसके दृष्टिगत हम लोगों ने 947 बूथों के सापेक्ष हर बूथ पर व्यवस्थाओं का भी जायजा ले लिया है। वहां पर पानी, बिजली, शेड और रैंप वगैरह की सुविधा सुनिश्चित कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को भी कुछ विशेष सहूलियतें दी गई हैं। अधिक आयु के हैं उनको इस वर्ष विशेष रूप से हम लोगों ने जो है घर घर जाकर फ्रॉम 12D जो है प्रारूप 12 घ इसको वितरित किया है, जिसके माध्यम से वो अपना मत अगर देना चाहते हैं घर पर रहते हुए डाक मतपत्र के माध्यम से, तो वो भी उनको दिया जाएगा। ऐसे जो 80 साल से अधिक आयु के मतदाता हैं उनकी संख्या 18,400 से थोड़ा ऊपर है। इसके अलावा जो ऐसे मतदाता हैं हमारे जनपद के जो दिव्यांग श्रेणी में सूचीबद्ध हैं, जिनको समाज कल्याण विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है और उनका दिव्यांगता 40% से अधिक है, ऐसे सभी दिव्यांग मतदाताओं को जो है हम लोग प्रारूप 12 घ जारी करेंगे और वो भी अपने घर से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। ऐसे 5,572 मतदाता हमारे जनपद में चिन्हित किया गया है। वहीं चंपावत की एसडीएम ने कहा कि प्रत्याशियों को नामांकन के समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 21 तारीख से 28 तारीख तक नामांकन पत्र लिए जाने हैं, नाम निर्देशन की कार्रवाई की जानी है। तो ये 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ये कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी के साथ साथ 2 के जो प्रस्तावक है वो एक साथ कमरे में आ सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराया जा रहा है। नामांकन कक्ष तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा हमने प्रतीक्षा कक्ष एक बना रखा है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसमें 10 प्रस्तावक है, लेकिन 10 प्रस्तावक के लिए भी नियम यही है कि वो अपना कैंडिडेट के साथ 2 करके ही आएंगे। साथ ही 100 मीटर की परिधि तक हमारे द्वारा बैरिकेडिंग की जा रही है। प्रतीक्षा कक्ष में उनको हम लोग एक नंबर इशू करेंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर, ताकि वो एक करके अपने 2 प्रस्तावकों के साथ में आ सके। नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी तय की गई है। 29 जनवरी से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 31 जनवरी तय की गई है, जबकि 14 फरवरी को मतदान और 10 मार्च से मतगणना का कार्य शुरू होगा। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण फरवरी में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की आज अंतिम तिथि है। परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता पिछले वर्ष 28 दिसंबर से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। इस साल फरवरी में परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण का आयोजन होगा, जिसके लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। प्रधानमंत्री के साथ इस लोकप्रिय संवाद में न केवल छात्र बल्कि माता पिता और शिक्षक भी शामिल हो सकेंगे। innovateindia.mygov.in पोर्टल पर जाकर वो परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2022 में भाग ले सकते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए यह प्रतियोगिता खुली है। छात्र उनके लिए निर्धारित विषयों में से किसी एक पर अपने जवाब भेज सकते हैं। छात्र अधिकतम 500 अक्षरों में प्रधानमंत्री को अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं। अपनी प्रविष्टि को सफलतापूर्वक जमा करने पर छात्रों को भागीदारी का डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए छात्रों को जो विषय दिए गए हैं, उनमें कोविड-19 के दौरान परीक्षा के तनाव को कम करने की रणनीति, आजादी का अमृत महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर स्कूल, स्वच्छ भारत, हरित भारत, कक्षाओं का डिजिटलीकरण और पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास शामिल हैं।
2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है और उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपके मन में भी परीक्षा से जुड़ा कोई सवाल है जिसका जवाब आप प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, तो आप भी 20 जनवरी तक परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।